प्यारे दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी क्या है, ये कब मनाई जाती है, शुभ मुहूर्त क्या है और कथा इसकी क्या है। ये सब इस वीडियो के माध्यम में हम बताने जा रहे हैं। इसके पहले आप सभी को मेरा प्रणाम तथा छोटों को आशीर्वाद स्वीकार हो तथा आप अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें तथा बगल में लगी घंटी को अवश्य। अनंत चतुर्दशी व्रत का सनातन धर्म में बड़ा महत्व है। इसे अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। भाद्रपद मास के शुक्ल की चतुर्थी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अनंत भगवान यानी भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात बाजू पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। ये कपास या रेशम से बने होते हैं और इनमें 14 गांठें होती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन में भी श्री गणेश विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत के कई राज्यों में श्री गणेश विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत के कई राज्यों में ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं चतुर्दशी की पूजा, मुहूर्त, गणपति विसर्जन का समय, महत्व और अन्य सभी जानकारी। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई थी। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भूतल की रचना की थी। इन लोगों का पालन और अच्छा हेतु श्री हरिविष्णु अनंत के रूप में स्वयं भी 14 ऋतुओं में प्रकट हुए थे। इससे ये अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए कहते हैं जो भी अनंत चतुर्दशी का व्रत रखता है वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है, तो वे इसका अनंत फल देते हैं। कहते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखने के साथ साथ कोई व्रत रखने के साथ अगर कोई व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन धान, सुख संपदा और संतान आदि की कामना से युक्त किया जाता है। अनंत चतुर्दशी से जुड़े नियम। ये व्रत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसके लिए चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के पश्चात 2 मुहूर्त में व्याप्त होनी चाहिए। ये चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के बाद 2 मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाए तो अनंत चतुर्दशी पिछले दिन मनाए जाने का विधान है। इस व्रत की पूजा और मुख्य कर्मकाल दिन के प्रथम भाग में करना शुभ माने जाते हैं। यदि प्रथम भाग में पूजा करने से चूक हो जाते हैं तो मध्याह्न के शुरुआती चरण में करना चाहिए। मध्याह्न के शुरुआती चरण दिन के सप्तम से 9वें मुहूर्त तक होता है। पूजा विधि। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन प्राप्त होता है। चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा अर्चना करने का विधान है। अनंत चतुर्दशी की पूजा दोपहर के समय की जाती है। अनंत चतुर्दशी व्रत की विधि इस प्रकार है। चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के पूजा स्थल पर कलश स्थापना करें। कलश पर पुष्प से निर्मित अनंत की स्थापना करें। अगर आप चाहें तो श्री हरि विष्णु की तस्वीर भी लगा सकते हैं। अब एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंग कर अनंत सूत्र तैयार करें। ध्यान रहे सूत्र में 14 गांठें लगी होनी चाहिए। अब इस सूत्र को भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष रखें। इसके बाद भगवान विष्णु की अनंत सूत्र के पश्चात भगवान विष्णु अनंत सूत्र की खरोचार विधि से पूजा शुरू करें। इस मंत्र का जाप करें। अनंत संसार महासमुद्रे मग्रम
समद्बुद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियो जयस्व आनंद सूत्राय नमो नमस्ते। पूजन समाप्त होने से पश्चात अनंत सूत्र को पूजा स्थल से उठाकर अपने भाव में उतार लें। ध्यान रखें कि पुरुष अनंत सूत्र के दाहिने भाग में तथा औरतें बाएं भाग में बांधें। पूजन समाप्ति के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और सब परिवार प्रसाद ग्रहण करें। कथा अनंत चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी संबंधी कथा महाभारत काल से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था। इसके बाद पांडवों को अपना राजघाट त्याग कर परमार्थ जाना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने बहुत कष्ट उठाए। ऐसे में एक दिन श्री कृष्ण भगवान पांडवों से मिलने बन पहुँचे। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, हमें पीड़ा से निकालने का और दोबारा राजपाट करने का मार्ग दिखाएं। श्री कृष्ण ने जिसके बाद पांडवों और द्रौपदी समेत भाग शुक्लपक्ष की चतुर्थी का व्रत करने की सलाह दी और साथ ही भगवान अनंत की पूजा करने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने अनंत भगवान की पूजा तो श्री कृष्ण ने बताया कि अनंत भगवान श्री हरिकृष्ण के ही रूप में है। चातुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग के पहिया पर ध्यान में रहते हैं। इतना ही अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 गज में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इसलिए इनके पूजन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने परिवार समेत व्रत को धारण किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुनः हस्तिनापुर का राजपाट मिला। बहुत समय पहले की एक तपस्वी ब्राह्मण था, जिसका नाम सुमंत। वो अपनी पत्नी, जिसका नाम दीक्षा था, उसके साथ रहता था। वो अपनी पत्नी जिसका नाम उसके साथ रहता था, अब उनकी सुशीला नाम की सुंदर और धनपरायण कन्या थी। जब सुशीला की बड़ी हुई तो उसकी माँ दीक्षा का निधन हो गया। तब उसके पिता सुमंत ने दूसरा विवाह करने की सोची और कर्कशा नामक किसी से विवाह कर लिया। उसके पश्चात सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह करने की ठानी और ऋषि कौटिल्य के साथ सुशीला का विवाह कर दिया। कर्कशा ने विदाई में अपनी जमाई के साथ में ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध दिए। ऋषि कौटिल्य को ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। वे दुखी मन से अपनी सुशीला को विदा करके अपने साथ लेकर चल दिए। चलते चलते रात का समय हो गया। तब सुशीला ने रास्ते में अनंत चतुर्दशी का व्रत देखा। सुशीला ने देखा संध्या के समय नदी के तट पर एक सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियाँ किसी देवता का पूजन कर रही हैं। सुशीला ने उत्सुकता बस उनसे पूछा। दोनों ने अनंत व्रत की वार्ता सुनाई। तब सुशीला ने भी ये व्रत किया और पूजा करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध कर ऋषि कौटिल्य के पास जाकर सारी बात बताई। ऋषि ने उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौटिल्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और दरिद्र हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने दुख का कारण बताते हुए कहा, क्या आपने अनंत भगवान का डोरा जलाया है। इसके बाद ऋषि कौटिल्य को बहुत पश्चाताप हुआ। वह अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन चले गए। वन में कई दिनों तक ऐसे भटकने के बाद एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुमने मेरा अपमान किया, जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अब तुमने पश्चाताप कर लिया है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम घर जा कर के अनंत व्रत को विधिपूर्वक करो। 14 वर्षों तक करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम दोबारा संपन्न हो जाओगी। ऋषि कौटिल्य ने विधिपूर्वक व्रत किया और उन सारे कष्टों से मुक्ति प्राप्त हुई। तभी से ये अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है।